कृषि बिल पर जिस तरीके से सरकार और किसानों के बीच एक डेडलॉक बना हुआ है, हाँ और ना की स्थिति बनी हुई है, सरकार पीछे हटने को राजी नहीं है और दूसरी तरफ किसान भी मजबूरी से डटा हुआ है और दिल्ली की सीमाओं पर डटा हुआ है। बात करने के लिए वीएम सिंह किसान नेता इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। हमेशा किसानों की आवाज़ को बुलंद करते आए हैं। सर, कल मीटिंग हुई है, 4 जनवरी का टाइम दिया है। किसानों की जो 4 प्रस्ताव थे उनमें से 2 पर मंजूरी भी गई है। कहीं ना कहीं सरकार अब पीछे हटने को तैयार लग रही है। देखिए, पहली बात तो मुझे समझ नहीं आता कि 4 प्रस्ताव थे। मेन तो 2 ही हैं, 2 तो एंसिलरी हैं। जिसे कहते हैं ना कि भाई मेन एग्जाम और सब्सिडी एग्जाम। सब्सिडी पहले लेके आ जाओ आप। अगर 1 मिनट के लिए अगर हमारी लड़ाई काय की है, हमारी लड़ाई है 3 बिल वापस लो और मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी दो कि उसके ऊपर खरीद उससे कम कोई करेगा तो जेल जाएगा। यही है ना। इस पे तो आपने बात ही नहीं करी। बाकी 2 मुद्दों पे बात करी। आपने कहा 50% मान लिया, हम तो 1% नहीं मानते उसको। आप तो शुरू से कह रहे हो कि बिल तो वो बिजली का बिल तो अभी आया ही नहीं। आपने कहा नहीं लेके, पहले से कह रहे हो नहीं लेके आएंगे। बातों में कह रहे हो ना, उसी पे आपने मंजूरी दे दी है कि नहीं लेके आएंगे। जो चीज़ आई नहीं है उसको मान ले कि हमें मिल गया है। जो खाना बना ही नहीं है उस खाने को हम कैसे कह रहे हैं भोजन बहुत स्वादिष्ट था। तो वो तो खत्म हुई बात। दूसरा ने पराली की बात करी है। पराली की बात तो आज अक्टूबर में आएगी, सितंबर में आएगी। आज हमारे हाल का काम ये है कि हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए, इससे कम कोई खरीदेगा नहीं। किसान बर्बाद हो रहा है, होर्डिंग हो रही है, आम उपभोक्ता जो है बर्बाद होगा। आज अगर आपकी जो जमाखोरी चालू हो जाएगी इस बिल के कारण, तो फिर आदमी क्या करेगा? किसान तो ठीक है, एक बार ही पिटेगा, उपभोक्ता हर रोज पिटेगा, उसका रेट हर रोज बढ़ेगा। अभी समझ नहीं आ रही उपभोक्ता को। अभी जब समझ में आ जाएगा तो उनको समझ में आएगा कि भाई यही आलू कल मैंने लिया था 20 रुपये, आज 22 रुपये, 25 रुपया। अरे आलू तो एक बार निकलता है या साल में 2 बार निकलता है बहुत जगह, जैसे हिमाचल वगैरह में 2 बार निकलता है, हमारे 1 बार निकलता है। तो कहेंगे भाई ये तो कैसे बढ़ रहा है? पर क्योंकि जमाखोरी हो रही है, किल्लत दिखा रहे हैं और किल्लत में फिर बाहर निकाल रहे हैं, ये तो उपभोक्ता बहुत बुरा न जाएगा इसमें। 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये किलो बिकेंगी चीज़ें। आपने देखा ना, जब से बिल बना है दालों के रेट बढ़ गए, चावल के रेट बढ़ गए, गेहूं के रेट बढ़ गए। अरे मकई, हमसे मकई ली है 7 रुपये किलो, उसका आटा बिक रहा है 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो। क्या तुमने उसमें ऐड कर दिया भाई? आटा ने तुमने उसको पीसने का दे दिया है और 7 के 7.5 ले लो आप, 1 रुपये ले लो, 8.5 ले लो, 40 रुपया। क्या तमाशा ही है? तो उपभोक्ता को भी देखना है इसके बारे में। उपभोक्ता को बहुत नुकसान होने वाला है। सरकार एक समिति बनाने के लिए भी राजी हो गई है, जो आप लोगों से बातचीत करेगी, किसान नेताओं से बातचीत करेगी। तो कहीं ना कहीं अब सरकार पहल कर रही है आंदोलन को ख़त्म करने की, या आप लोगों के जो मसले मसाइल है उन्हें सुलझाने की। अगर सरकार कर रही है तो बड़ा अच्छा है, पर दिखता नहीं है। कमेटी का एक ही बनानी है। जिस एमएसपी के बारे में आपके मैनिफेस्टो में ही 2014 में लिखा था कि C2 का हम देंगे रेट, बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा था, उसके लिए आपको कमेटी बनानी है। कमेटी बनानी थी तो मैनिफेस्टो में लिखने से पहले बनाते ना आप। आज कई की कमेटी बना रहे हैं आप। आज केवल कमेटी जो बनती है इस देश में टालने के लिए बनती हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कमेटी का। अब सुप्रीम कोर्ट अगर कमेटी बनाती है तो बात केवल आएगी कि कमेटी में कौन लोग होंगे। किसान तो हो नहीं सकते क्योंकि वो अपना पक्ष रखेंगे। न्यूट्रल लोग होंगे, उनको ढूंढेंगे। फिर गवर्नमेंट अपना पक्ष रखेगी, सरकार, किसान अपना पक्ष रखेंगे। हमारे जैसे लोग शायद वहाँ पहुँच जाएंगे, भी हमें भी सुनो। अब सुनने के बाद कमेटी की रिपोर्ट आएगी। वो रिपोर्ट क्या अनिवार्य होगी, सरकार के ऊपर बाध्य होगी, या सुप्रीम कोर्ट में जाएगी? उस रिपोर्ट के ऊपर क्या ऑब्जेक्शन आएंगे? कौन सुनेगा ऑब्जेक्शंस? मतलब कमेटी मतलब लंबा खिंच गया। बताने मतलब कमेटी कोई भी होती है, लंबा खिंचने का मामला है। आपको करना करो ना, बोलो ये दे रहे हैं, हमारे मैनिफेस्टो में हम दे रहे हैं, रोक के दिखाओ। आज आप कह रहे हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था ये 3 बिल वाला मामला, हमने कर दिया APMC एक्ट हटाना। भाई कांग्रेस को हमने जिताया, तुम्हें जिताया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो था, कांग्रेस को तो लोगों ने लात मार दी ना, तुम्हें जिताया। अपने मैनिफेस्टो की बात करो। तुम्हारे मैनिफेस्टो में था 2014 में C2 + 50% देंगे हम। अपनी बात करो ना भाई।
ये कांग्रेस अगर कांग्रेस की बात हमें माननी होती या मनमानी होती तो कांग्रेस को लोग जिताते ना, तुम्हें कौन जिताते फिर? ये सब बेकार बातें हैं। एक सवाल ये भी निकल के सामने आ रहा है कि कल जिस तरीके से मीटिंग हुई है, सरकार ने किसान नेताओं के साथ खाना भी खाया है, उनका लंगर खाया है, तो जिस तरीके से सरकार नरम पड़ रही है, किसान नेता या फिर किसान नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि किसान एक ही मांग को लेकर अड़ा हुआ है शुरू से कि कानून वापसी हो, जिसे सरकार हमेशा मना कर रही है। हमने तो बार बार कहा है आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी दो, इससे कम कोई खरीद नहीं करेगा देश के अंदर, तीनों कानून ऑटोमेटिकली गिर जाएंगे। हमने तो बार बार कहा है ना, एपीएमसी प्राइवेट मंडी, जहां प्राइवेट मंडी में आपने कह दिया कि एमएसपी से कम नहीं ले सकते तो बराबर आ गया, इंफ्रैक्चर्स हो गया ये मामला। आपने कह दिया वन मार्केट वन नेशन वन मार्केट, आपने कहा आप जाइए गाजीपुर से आप जाइए मद्रास लेने के लिए, रेट ज़्यादा मिलेगा, पर मद्रास में भी अगर वही एमएसपी, यहाँ भी वही एमएसपी होगी, वन नेशन वन एमएसपी होगी, पूरा कानून गिर गया। अब जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एमएसपी से कम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेगा? आज आलू अगर ये 3 रुपये में लेते हैं और उसको ठोक देते हैं कोल्ड स्टोरेज के अंदर, फिर 30 रुपये में बेचते हैं, और फिर जब आलू फिर से नई फसल आती है तो पूरा बाहर निकाल देते हैं, रेट गिरा देते हैं, फिर 3-4 रुपये कर देते हैं, फिर 3 में लेते हैं। पर अगर एमएसपी हो जाएगा कि इससे कम कोई लेगा नहीं, फिर कौन ठोकेगा अंदर कोल्ड स्टोरेज में? तो सबका फ़ायदा है, ये तीनों बिल्स ख़त्म हो जाएंगे ऑटोमेटिक। पर सरकार को समझ नहीं आता है, क्योंकि सरकार समझना नहीं चाहती, वो लोगों को वही कहती है यस या नो में फंसे रहना चाहती है। जो किसान कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हमें जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी चाहिए। पंजाब को तो गारंटी मिल रही है धान में, गेहूं में गारंटी तो नहीं मिल रही, उनकी खरीद हो रही है। यूपी वाले से पूछो ना, उनका 1000 में जा रहा है, 1100 में जा रहा है धान, उनका अगर 700 रुपये कम भी बिक रहा है, 20 क्विंटल धान भी हुआ तो 25-30 क्विंटल होता है, 20 क्विंटल भी हुआ तो 14,000 रुपये का नुकसान हो रहा है 1 एकड़ पे। 3 एकड़ वाले का 42,000 हो रहा है। मोदी जी कहते ना 6,000 दे दिया 5 एकड़ वाले को, खुश हो गए। अरे भाई, हमें अपना मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी दे दो, हमें भीख नहीं चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि येस और नो की बात नहीं है। किसान जो है वो अपने मिनिमम गारंटी चाहता है अपनी खरीद का, और हमने तो बार बार कहा है, जो हमने बिल दिया है ना प्राइवेट मेंबर बिल, उसमें तो दूध का भी हमने कहा है 80% लोग इस देश के अंदर दूध अपना बेचते हैं तो रात को खाना खाते हैं। और आज देहात के अंदर पानी की बोतल महंगी है दूध से, इसलिए दूध की भी गारंटी दो, एमएसपी दो। नहीं देना चाहो तो जो 23 फसलें उनकी तो दो, पहले शुरुआत तो करो कम से कम। पर केवल बेवकूफ बनाने से काम नहीं चलता। आज सरकार ये भी कहती है साथ साथ कि अगर हम गारंटी दे देंगे तो 12 लाख करोड़ का हमें नुकसान हो जाएगा। 20 लाख करोड़ टोटल जो है हमारे पास है बजट, कहां से लाएंगे? हमने बार बार वही कहा है, मतलब 12 लाख करोड़ रुपया किसानों को घाटा हो रहा है 1 साल का एमएसपी ना मिलने पर। और सरकार तो ले नहीं रही ना, कौन ले रहा है? प्राइवेट ट्रेडर। तो ये बिल क्या प्राइवेट ट्रेडर को बचाने के लिए लाए हो क्या? उनका 12 लाख रुपए पक्का करने, 12 लाख करोड़ पक्का करने के लिए लाए हो क्या बिल? ये बिल ले आओ तो प्राइवेट ट्रेडर देगा। वो जो आज कमा रहा है 20 लाख करोड़, 12 लाख करोड़ नहीं कमाएगा, 8 लाख करोड़ कमाए फिर भी कमाएगा वो, क्योंकि 7 रुपए का वो 20 रुपए में बेचता है मक्का। वो धान हमसे लेता है 11 रुपए का, बेचता है 18 रुपए के हिसाब से। लेकिन अगर इस पूरे पे बात करें और अगर एमएसपी पर प्रधानमंत्री का भाषण सुने तो बार बार यही कहते हुए दिखाई देते हैं कि हमारी सरकार ने एमएसपी से ज़्यादा ही रेट पर बल्कि फसलें खरीदी हैं, वो पिछली सरकारों ने बेईमानी करी है। मुश्किल ये है आपके साथ और आपके प्रधानमंत्री और मेरे प्रधानमंत्री के साथ, वो जो बात मानते हैं, हम लोग कहते हैं प्रधानमंत्री ने कहा है तो सच होगा। पर क्या आपको मालूम है जितनी खरीदी है उन्होंने धान इस बारी 300 लाख मेट्रिक टन, 350 लाख मेट्रिक टन तो यूपी में ही होता है अकेला। उनने खरीदा है पंजाब हरियाणा से। कहां जाएगा यूपी, कहां जाएगा झारखंड, कहां जाएगा बिहार, कहां जाएगा मध्य प्रदेश? वो जो बात करते हैं ना, वो उन पे विश्वास नहीं है हमें। क्यों नहीं है विश्वास? उन्होंने 2014 में कहा था, मैंने आपको बताया, मैनिफेस्टो में लिखा था, घूम घूम के बताया, हम आपको C2 पर 50% आपको प्रॉफिट देंगे जो हमें
उनने कहा था जो आपको मनमोहन सिंह सरकार ने वायदा किया था नहीं दिया, हम देंगे, कहा था ना, नहीं दिया। कर्ज माफी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हलफनामा दे दिया, हम नहीं दे सकते। वही 2017 में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में उन्होंने कहा किसानों मेरी सरकार बनेगी, उस समय कोई योगी जी को जानता नहीं था, मेरी सरकार बनेगी तो आपको पहली कलम से आपका कर्जा माफ़ किया जाएगा। किसका माफ़ हुआ? 10 रुपये, 12 रुपये, 14 रुपये, 15 रुपये। उन्होंने 2017 में एक और चीज़ कही थी, जब वीएम सिंह कोर्ट से जीत के आ गया था कि अखिलेश सरकार के जो 2 कैबिनेट डिसीजन थे ब्याज वाले माफ़ कर दिए जाएंगे गन्ने के, उन्होंने कहा खारिज कर दो, कोर्ट ने कहा। तो मोदी जी ने कहा 14 दिन में गन्ने की पेमेंट दिलवाएंगे वरना ब्याज दिलवाएंगे। 14 महीने हो गए, गन्ने की पेमेंट ढूंढ रहे हैं लोग। लेकिन होर्डिंग्स लगा रही है यूपी सरकार, बीजेपी सरकार कि हमने बकाया कर दिया है, किसान खुशहाल है हमारी सरकार में। देखिए बीजेपी सरकार, मैंने कहा वो तो पैकेजिंग मार्केटिंग ऐसी है ना, मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस ने बरगला दिया। आपकी पैकेजिंग और मार्केटिंग ऐसी है, आप तो रेत को भी आप जो है बढ़िया तरीके से मिठाई में बेचते हैं। आपको कोई अगर कांग्रेस में ये दम होता तो कांग्रेस सरकार में होती आज। और जहाँ तक सरकार ये सवाल उठता है गन्ने की पेमेंट का, योगी जी ने क्या कहा आपने देखा होगा ना, अभी 1,12,000 करोड़ रुपए हमने गन्ने का दे दिया, कहा ना। गन्ना हमने कितने का बेचा पिछले साल मालूम है आपको? आप जैसे लोग सोचते होंगे गन्ना बिका होगा करीब 1,12,000 करोड़ का, ये सोचते हैं ना। गन्ना हमने बेचा है 35,680 करोड़ का। ये फिगर कहां से आ गई? ये फिगर 3 साल 7 साल पुरानी है। कभी हम जब कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आपकी तनख्वाह कितनी है, आप कहते हैं 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपया महीना। आप तो साल का नहीं बताते, क्या आप 6 साल का बताएंगे कितना लिया आपने? तो क्यों गुमराह कर रहे हो बोल के कि 1,12,000 करोड़ हमने दे दिया? अरे आज बोलो 3,000 करोड़ रुपए से ऊपर के तो आज भी बकाया है पिछले साल का। नए सीजन आने के बाद नए सीजन में गन्ने का रेट है 0। 3 साल से बढ़ा नहीं, इस साल भी नहीं बढ़ा। जब पे गन्ना कम है, 1 महीने में गन्ना खत्म हो जाएगा। आज कोल्हू का रेट 270 आ गया है और 15 दिन में देखना कोल्हू का रेट 300 आ जाएगा, 350 आ जाएगा। ये बेवकूफ बनाने की बात है। डुगडुगी बचाओ, लोगों को नचाओ। अब किसान नाचने वाला नहीं है। नया साल है, नए साल में किसान एक नई भूमिका में आएगा और खुद खड़ा हो जाएगा। वीएम सिंह जी, कल जो बातचीत हुई है, फिर से 4 जनवरी को बुलाया है, किसान अब सरकार को कैसे घेरेगा? क्या रणनीति होगी किसान की अब? अगर किसान में इतना दम होता सरकार को घेरने का तो घेर चुका होता। हम तो गुजारिश कर सकते हैं कि भाई अगर हमने गलती करी है चौकीदार को रखकर, तो भाई हमारी गलती माफ़ करो, चौकीदार ढंग से करो। और अगर तुम मानते हो तुम वाकई चौकीदार हो, फिर हमारी बात सुन लो। हम तो गुजारिश कर सकते हैं, हम घेरने की बात नहीं कर सकते। आज की तारीख अगर घेरना होता, अरे हम तो वो लोग हैं, आवारा पशु को नहीं घेर पा रहे भाई। आवारा पशु हमारा खेत खराब कर रहा है, उसको घेरते हैं तो हमारे खिलाफ एफआईआर हो जाती है। किसान का तो बहुत बुरा हाल है आज, पर अब बुरा हाल नहीं रहेगा किसान का। 2021 के अंदर किसान खड़ा होगा, अपना हक छीनेगा और 2022 में अपनी सरकार भी बनाएगा। 14 करोड़ लोग एक तरफ इन बिल से घाटा होगा और 14 उद्योगपतियों को फायदा होगा। 14 उद्योगपति के साथ खड़े होने को तैयार हो, 14 करोड़ लोगों को छोड़ने को तैयार हो, तो फिर उनके चौकीदार हुए, हमारे चौकीदार नहीं हुए आप। एक नारा था जो मोदी सरकार ने दिया था कि बहुत हुआ अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, तो जिस तरीके से ये नारा फेल होता दिख रहा है अब ज़मीनी स्तर पर, जब हम आपको दिखाते हैं, लोगों से पूछते हैं, तो जो अच्छे दिन का वादा किया था प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए, वो तो आप अब देख ही चुके होंगे उसकी सच्चाई। न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फयाज हुसैन के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।